सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ कीर्तन के प्रकरण 89 से है, जिसमें कुछ अंश 88 की भी 2 चौपाइयाँ आई हैं। कह रहे हैं, साथ होवे जो धाम को सो भूले नहीं अवसर, सन्मंधी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर। आप हक की स्वरूप आखिरी जमाने की काविंद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। प्रसंग भी ये प्रकरण, सैया हम धाम चले जो आओ सो आइयो पीछे रहे ना एक खिन। पुराने कीर्तनों से ये चौपाइयाँ ये सन्मंधी उठ चलने का भाव, सैया हम धाम चले, इन शब्दों से जायरी बात निकलती है। इसका जायरी अर्थ कुछ और बैठता है, लेकिन ये अलंकारिक संकेत पाया वाणी में, भाव इसका कुछ और है। सैया हम धाम चले, इन शब्दों से कैसा लगता है कि महामती जी अपने जीवन काल के अंतिम चरण में ऐसे शब्द कह रहे होंगे, ऐसे शब्द कह रहे होंगे। क्या अंतिम चरण उस वक्त आ गया था जब अब तक वो अखंड ध्यान में बैठे हैं? ध्यान का अभ्यस्त सुंदर साथ उस समय कोई नहीं था। विद्वान थे, ज्ञान था, क्रियात्मक करनी भी थी, रहनी भी थी, लेकिन ध्यान की अभ्यस्तता उनको नहीं हो पाई थी, जिससे उस श्री जी के अखंड ध्यान को समझ नहीं पाया कोई। कारण मूर्छित होके गिर गए, शरीर ही छूट गए, क्योंकि प्राणनाथ जी से लगाव प्रेम बहुत ज़्यादा था, सहन नहीं कर पाए उस स्थिति को। कैसा लगने लगा कि शरीर छूट गया। योग साधना को योगी ही जानता है कि योग की क्रिया में वो किस स्थिति में थे। अखंड ध्यान में बैठे हुए जब भगवान शंकर 5000 साल तक, किसी किसी लेख में 20,000 की समाधि का संकेत मिलता है कि 5000 20,000 साल तक अखंड ध्यान में बैठे रहे। क्यों? परम धाम की आत्मा अपने प्रीतम को अपने धाम दिल में बसाकर इतने समय तक भी ध्यान में नहीं बैठ सकती। तो इसलिए इन शब्दों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चलते, जैसे कोई शरीर छूटने लगे ना, जैसे हरजी व्यास का शरीर अंतिम चरण में चला गया था, कोमे में आ गई थी बात, और वो कह रहे थे भाई वो दान पुण्य करवा रहे थे कि ये क्या करेंगे आपके लिए। तब उनकी आखिरी ख्वाहिश उन्होंने रखी, आखिरी इच्छा रखी कि भाई शायद श्वास बाकी है या नहीं, मेरी इच्छा ये है। ऐसा महामती जी के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, विचारना भी ना चाहिए।
सैया हम धाम चले, जो आओ सो आइयो। कोई जाने वाला कहेगा आ भी मेरे साथ, नहीं। ये ध्यान की प्रक्रिया की बातें हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्म की सूरत, उनकी सुरता, उनकी चित्तवृत्ति, उनका ध्यान परमधाम की लीलाओं में अखंड डूबने लगा। अखंड अवस्था का मतलब कभी 1-2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन नहीं। जब वो उस ध्यान में अखंड डूबने लगे तब के ये शब्द हैं। ये मेरे वतन के साथियों, हमारी सूरत अब परमधाम की लीलाओं के आनंद में अखंड डूबना चाहती है। अगर तुम्हारी भी इच्छा हो, तुम्हारे अंदर भी वो तड़प हो, तो तुम भी अपने उस ध्यान में डूबकर उस आनंद की अनुभूति कर लो। ये शब्द आए संकेत करें भाव, उसी को कहे साथ हुए जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। जो आओ सो आयो, पीछे रहना एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। सुरता की बात है या किसी और की? सुरता। सुरता शरीर छोड़ के लगेगी कि शरीर में रहते लगेगी? ये सुंदर सच। जिस क्रियात्मक स्थिति में, अवस्था में वो स्वयं पहुंचे हुए हैं, ये एक आम बात है। जिसके अंतर मन में जो विचारधाराएं चली हुई होंगी, वैसे ही उसके शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे। वो दूसरे को भी विचारेगा ये भी ऐसा ही हो जाए। ये बात यहाँ कह रहे हैं कि हमारी सुरत, हमारी चित्तवृत्ति तो उस लीला में अब अखंड डूबना चाहती है, कुछ समय के लिए नहीं। अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो कर लो। जो आओ सो आइयो का मतलब तुम भी उस अखंड ध्यान में डूबना चाहते हो तो डूब सकते हो। उस आनंद में, उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसीलिए प्रकरण के इस इतने प्रकरण में चलने के बाद आखिरी चरणों में 2 चौपाइयों में आया है, साथ हुए जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। कौन सा अवसर? शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया, साहित्य देखी अति सारी। क्या उस अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, ए वाणी सुंदर साजी महामती जी के धाम दिल से आवेश के द्वारा नाजिल होती थी कि वो अपने नॉर्मल भाषा में बोलते थे? आवेश के द्वारा नाजिल होती थी, अवतरित होती थी, या वैसे बोलते रहते थे? अगर वो वैसे बोलते रहते तो 36 साल की जागनी में कितने ग्रंथ छप जाने चाहिए थे? रोज रोज बोलने में दुनिया भर के ग्रंथ छप जाने चाहिए थे। 18,758 चौपाइयों में ही नहीं, ज्यादा छपना चाहिए। आवेशित वाणी में शुद्ध मुहूर्त ले पूछ किया। कहने वाले कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ धनी जी लाए धाम से, और उसको शोभा क्या मिली है महामती को? सो कहती हूँ प्रकट कर। सिर्फ मैं तो यानी मेरे द्वारा, तो मेरे माध्यम से तो ये जाहिर किए जा रही हैं, लेकिन जाहिर करने वाला स्वयं प्राणनाथ है, कोई और नहीं। तो क्या प्राणनाथ को मुहूर्त शुद्ध या शुभ या अशुभ मुहूर्त देखना पड़ा होगा? उसको किसी ज्योतिष और किसी गणित विद्या के शास्त्रियों से मुहूर्त निकलवाना पड़ा होगा? जिसके नाम लेने से अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी
जिस नाम से अशुभ भी शुभ हो जाए, क्या उसको स्वयं मुहूर्त निकलवाना पड़ा होगा, उस मुहूर्त में ही काम करना पड़ा होगा जो किसी ने मुहूर्त निकाल दिया होगा? ये सारी बातें अलंकारिक हैं। साहित्य देखी अति सारी, साहित्य का घड़ी सारी का मतलब सभी धर्म ग्रंथों में जैसा पहले से ही भविष्य के लिए लिखा या कहा हुआ है वो समय आ चुका है। कुरान पाक में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है कि आखुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जवां जब दुनिया में प्रकट होंगे तो बका पर सेजदा करवाएंगे। ये बका पर सेजदा करवाने से इमाम की इमामत सिद्ध होती है। वहाँ बका पर सेजदा, बका का मतलब उस अनादि अक्षरातीत दिव्य परमधाम की शोभा, वहाँ होने वाली लीला, और जिस परमात्मा को दुनिया निराकार व साकार ही मानती रही, उस शुद्ध साकार स्वरूप की पहचान करवाकर उसके धाम में होने वाली लीलाएं व धाम की शोभा बताकर उसकी तरफ सबका ध्यान लगवा देगा। सबकी सुरता, सबका चित्त और नॉर्मल से सभी ही उस परमात्मा की उपासना में लग जाएंगे। और कौन सी उपासना होगी उस परमात्मा की? मानसिक भाव की उपासना वो होगा। तो ये साहित्य देखी अति सारी, उस साहित्य उस घड़ी को कब सिद्ध किया, यानी सच्चा साबित किया? पन्ना में पहुंचने के बाद या उससे पहले? विशेष बल पन्ना में, उस बात पर विशेष जोर विशेष बल पन्ना में दिया गया कि उससे पहले भी? पन्ना जी में गाने में गाया जाता है, पन्ना में 10 बरस दिए सब सुख अरस। किनको दिए, कैसे दिए, किनको दिए और कैसे दिए, इसके लिए ब्रह्मवाणी के ग्रंथ श्रृंगार से फिर चौपाई बोल रही है। रूहों लज्जत मांगी हक पे, कहाँ की? अरस की इस दुनी माहें। रूहों लज्जत मांगी हक पे, अरस की दुनी माहें। सो इल्म दिया सब अपना, बिना इल्म लज्जत ना है। लज्जत है आनंद, अखंड सुख। सुख कहने में सुंदर साथ जी बात थोड़ी डाउन आ जाती है। कैसे आ जाती है? कोई ग्रेजुएट क्वालिफाइड कोई हमें व्यक्ति मिले, उसकी योग्यता तो उसके अंदर है, और फिर भी हम उसको जानबूझ कर या अपनी भाषा के तौर पर बोले कि आप तो पढ़े लिखे जैसे लगते हैं। क्वालिफाइड कोई मिले, ऐसा कोई ग्रेजुएट मिले कि उसको हम वो अपने आप की योग्यता प्रदर्शित ज़्यादा से ना करके थोड़ा बहुत बोले, तो हम उसको क्या कहें कि बाबूजी आप पढ़े लिखे जैसे लगते हैं, आपके विचारों से आप पढ़े लिखे लगते हैं। लगेंगे कि वो है, वो तो है। तो अगर उसको हम सब 2-4-10 आदमियों के बीच में ये कहें कि आप पढ़े लिखे जैसे लगते हैं, तो उसकी जानबूझ करके इंसल्ट, बेइज्जती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे अब्दुल रसूल छत्रसाल जी के दरबार में, तब बल दीवान को कहते हैं कि बल दीवान जी, ये आपने मेरा शास्त्रार्थ किन से करवा दिया? ये अनपढ़ व्यक्ति मेरे को जानते तो नहीं, आप तो जानते हैं मैं कौन हूँ। ऐसे सुंदर साजी होता है।
श्री प्राणनाथ जी ने पन्ना में 11 साल या 10 वर्ष, पन्ना में 10 वर्ष 11 साल का जिक्र है वो। सुंदर साथ को परमधाम का पट दर्शन उदयपुर से बना था। उदयपुर के ताल पर पट दर्शन तैयार हुआ था, जिसमें दरोगाई करते थे मुकुंद दास जी। इन्हें समझाने की प्रक्रिया हर प्रकार से सूझबूझ वो करते थे शास्त्रों के द्वारा। पर उस विराट पट या उस परमधाम के पट दर्शन का स्पष्टीकरण पन्ना में जाकर के हुआ, और जिन साथियों ने उस पर लगनशीलता से गौर की तो उनकी सुरता परमधाम की शोभा में रमण करने लगी। वहाँ के आनंद का अनुभव उनको होने लगा, अनुभूति हुई। तो सुख किन को मिला? ये आनंद को सुख कहा है, बस अखंड आनंद को सुख में अखंड सुख कहा है। सुख कहाँ, आनंद कहाँ? संसार दुखमयी है और बेहद मंडल अखंड सुखमयी है, और दिव्य परमधाम अखंड आनंदमयी है। ऐसा ही है ना, डिवाइडिंग ऐसी है ना, विभाजित हो गया। ये दुखमयी है, बेहद मंडल अखंड सुखमयी है, और दिव्य परमधाम अखंड आनंदमयी है। सुंदर साथ जो उनके पावन चरणों में जमात कितनी थी? 5000 की। और छठे पैर की बीतक सुनी है ना, पन्ना जी में जो 8 पैर की सेवा चलती है, और छठा पैर कब बनता है? 9 से 12। और उस समय आलस्य आता या नहीं? देख लो बीच में लौटे हुए हैं, आलस्य में तो लौटे हैं, ये वही तो समय है। और ऐसे में जो मेहनत करके सारे तो नहीं बैठते होंगे। बंगला जी मंदिर अब तो अपने दूसरे रूप से है, उस समय इससे भी थोड़ा ही होगा। लकड़ी का था ना उस वक्त, तो लकड़ी का था बंगला साहिब, तो उस समय इसका विस्तार भी थोड़ा इससे कम ही होगा। तो उसमें जितना अब है इतना ही लगा लो। तो अब जितना बंगला का विस्तार है, बंगला जी में कितने साथी बैठ सकते होंगे? चर्चा में कितने बैठ सकते होंगे? 200 तो आ नहीं सकते उसमें। चलो 200 ही लगा लो। और जमात कितनी है? 5000 की। तो सारे खा पी करके विश्राम करते थे। जिनके अंदर ये लगनशीलता थी, जिनके एक ये निष्ठा थी, वो श्री जी के चरणों में बैठकर उस परमधाम के 25 पक्षों की शोभा को समझते थे, विचारते थे उस पर, और फिर उसका आपस में दोहराई करते थे। और दोहराई करने करने में ही उनको परमधाम के आनंद का अनुभव होने लगा। उन जो जितने वो बैठते थे, 100, 150, 200, और उनको परमधाम के आनंद की अनुभूति होने लगी। तो जिसको वो कुछ सुख या आनंद मिला हो, जिसको कोई बात समझ में आ जाए, वो अच्छी सी लगे, और उस बात की विशेषता औरों के सामने कहने लगे, तो औरों के अंदर भी तो एक उथल पुथल होगी, नहीं होगी कि मैं भी कर लूँ, मुझे भी ऐसा होगा। तो ऐसा सुरसराट सा सब में होने लगा। लेकिन जिन्होंने लगनशीलता से उस आनंद को लिया, उन्हों के लिए कहा है, द्वार तौबा के बंद होने के लिए लिखा ना, क़यामत ना हो उस चौपाई में है। द्वार तौबा के मूंद गया, पीछे तो नफा काहू को न गया, सब जले जल्या अजदिल जाए उठाया अशरफ। नफा किसी को पीछे जले बारूवी में
11वीं सुखले चले सिरदार और पीछे 12वीं में चले बदकार का मतलब जिन्होंने उस बात को अनगौरा किया। श्री जी की बात पर जिन्होंने गौर नहीं की और वो प्रैक्टिकल अनुभव का समय निकल गया उनके हाथ से, तो फिर पश्चाताप की अग्नि में उनको जलना पड़ा। वो साइक थी जिस वक्त वो परमधाम के आनंद का अनुभव सबको करवा रहे थे। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। स्वयं कह रहे हैं कि इस वक्त हम अखंड ध्यान में लीन होने के लिए जा रहे हैं। हम पीछे मुड़ के अब नहीं देखेंगे। किसी भी काम को हम इस ध्यान के आनंद से ज़्यादा जरूरी या ज़्यादा विशेष नहीं समझेंगे। आपकी मर्जी, आप भी ऐसा कर सको तो करो, ये वहाँ कह रही है। तो यहाँ इसी प्रकरण के अंतिम चरण की चौपाइयों में आया है, साथ होवे जो धाम को सो भूले नहीं अवसर। जो परमधाम की अंगना होगी वो समय नहीं चूकेगी, क्योंकि उसकी परीक्षा भी यही है। क्या है? सनमंदी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर। सुंदर साथ जी, सनमंद और निस्वत दोनों का एक ही अर्थ है कि अलग अलग है? भी पढ़े लिखे तो हो आप, इतना तो जानते हैं शब्द के अर्थ। सनमंद का मतलब, कमाल हो गया भाई, और मैं तो एक अनपढ़ आदमी, कम से कम इतना तो सहयोग करो, शब्द का अर्थ तो मेरे को बताते रहो। सनमंद का मतलब रिश्तेदारी तो होगा, रिश्ते तो होता होगा। और निस्वत का मतलब सनमंद, सनमंद का मतलब निस्वत। निस्वत और भाषा है और सनमंद और भाषा है, दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो संसार की रिश्तेदारी कैसी है, संसार का संबंध, संसार की निस्वत कैसी है, तन की और तन संबंधियों का संबंध कैसा है, ये सब जानते हैं। कोई अपने अंदर रखे या उसको बोल करके बता दे। अपने संबंधियों को तो सब जानते होंगे, दूसरों को तो नहीं जानते होंगे। जो अपने शरीर से संबंध रखने वाला कोई भी अपना है उसके बारे में तो जानते होंगे, उनके स्वभाव विचारों के बारे में तो सब कोई जानता है। किसी की बात ओपन हो जाती है, कोई दिल में छुपाए रखता है। कैसा संबंध है? दो मियाँ बीबी आपस में समाज की लोक लाज के लिए एक विचार बना करके दिखाते हैं, लेकिन होते नहीं एक। मियाँ जी कहेंगे, बीबी जी किसी साइड में और मियाँ जी किसी साइड में, दोनों की खींच होती है। समाज की लोक लाज के लिए वो एक ही रूप दिखा देते हैं। चलो किसी भाग्यवान मियाँ जी और बीबी जी की एक राशि मिली होती है, एक ही विचार, एक भावना होती है, कोई बात ही नहीं, बिल्कुल एक रूप होते हैं। पर आगे आने वाली औलाद, 2-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक के विचार कैसे, दूसरे के विचार कैसे, तीसरे के विचार कैसे। एक ही घर में विचारधारा अलग अलग है। कहने के लिए निस्वती हैं, कहने के लिए संबंधी हैं, लेकिन अंदर से निस्वत और संबंध उनकी एक नहीं है। और अब आ गया संबंधी जब उठ चले, संसार वाला संबंध है, सुंदर साथ में आत्म का संबंध है। जो अपना सुंदर साथ है, अपनी जमात है, अपने साथी हैं, इन साथियों के साथ हमारा संबंध आत्म का संबंध है या शरीर का? आत्म संबंध। तो परमधाम का आत्म संबंध कैसा है, इस बात पर थोड़ी सी गौर करनी है साथी। कैसा है? एक नींबू का दाना है ना, नींबू का बीज दाना, उसको थोड़ा सा रगड़ करके सूंघ करके देख लें कैसा है। आम की गुठली है, उसको थोड़ा सा रगड़ करके देख लें उसकी सुगंध कैसी है। और उस नींबू के दाने को हम बो दें, बिजाई कर दें,
उसमें से अंकुर होकर के जो तन्ना निकलेगा उसको थोड़ा सा मसल के, प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूँ, कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो करके देख लेना। उसको तन्ने को रगड़ करके देखेंगे, फिर सूंघे, उसमें और दाने में दोनों में स्मेल एक जैसी आएगी या अलग अलग आएगी? और जब उसमें से 2 पत्ते निकल गए, पत्तों से थोड़ा सा रगड़ करके देखें तो एक ही जैसी होगी कि अलग अलग? बड़ा सारा पेड्डा हो गया, उस पर फूल आए, वो कोर, उस फूल कोर को थोड़ा सा रगड़ करके देखें तो जैसी दाने में थी फूल में भी वैसी होगी या अलग अलग होगी? और जब उस पर वो नींबू ही आ गया, नींबू को काटेंगे तो दूर से स्मेल मारेगी, पहले तो रगड़ करके थोड़ा सा टेस्ट कर देखना पड़ा था ना, उसको जांच करनी पड़ी थी। अब उसको जांच करने की जरूरत नहीं, जहाँ नींबू कट रहा है तो वहाँ, और उसकी स्मेल वहाँ आती है। तो ये कौन सी निस्बत है? परम धाम की, संसार की नहीं, परम धाम की। आत्माएं निस्वत, हम बोलते ना खिलवत, वाहिदत, निस्वत, हकीकत और मार्फत, 5 ही तो बात है। खिलवत, वाहिदत, हकीकत, मार्फत और निस्वत। गहरी बात है, इतना आसान है, शब्द के अर्थ में निकलेगी बात। निस्वत संबंध, संबंध ऐसा है, दुनिया जैसा नहीं समझ लेना। कैसा है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दिल मार्फत का स्वरूप है, उनके दिल का प्रकट रूप ही हकीकत का स्वरूप है। हकीकत का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा नाम और शब्दों से परे है। नाम और शब्दों के दायरे में हम अपने एक संसार की सांप्रदायिकता में उसको बांध रहे हैं। संसार की सांप्रदायिकता से ऊपर निकल करके चलेंगे तो उसको फिर क्या मानना? क्या है वो स्वरूप? परमात्मा का क्या नाम है? परमात्मा की विशेषता उसके अंदर है तो उस विशेषता से उसका विशेषण नाम है। परमात्मा की क्या विशेषता है? संसार, ये प्रकृति सृष्टि बढ़ने मिटने वाली है, लेकिन वो सदा रहने वाला है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, और अब सृष्टि है अब भी वो है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। तो जो सदा रहे उसको सत्य मानेंगे या झूठ? सत्य है। दूसरा उसका शब्द प्रायवाची अखंड है, कभी भी खंडन नहीं होगा, अखंड है, वो सत्य है। और अथर्ववेद के मंत्र के अनुसार उसको मानेंगे। पर ज्ञानम ब्रह्म यानी वो चेतन है, जड़ नहीं। वो कण कण को जानता है, कण कण उसे नहीं जानता। और साथियों, चेतन का मतलब ज्ञान। ज्ञान में सुख है या दुख? दुख किसमें सुंदर साथ जी? अज्ञानता में। अज्ञानता में दुख, बाईपास चली गई बात, अंदर नहीं गई। अज्ञानता में दुख। अज्ञानता में दुख है या सुख? मैं जो कह रहा हूं मेरी थोड़ी मदद कर दो साथियों। अज्ञानता में दुख है या सुख? और ज्ञान में सुख है या दुख? बस सीधी सी बात। थोड़ा सा इसको स्पष्ट भी कर दें ताकि कोई संशय न रह जाए कि भी वैसे बोल दिया होगा। जो भी होता है परमात्मा के करने से होता है या अपने करने से? अपने ही विचारने से होता है या परमात्मा के? जो होता है हमें भाता नहीं, जो चाहते हैं वो होता नहीं। ये हमारी अज्ञानता या कुछ और? अपने आप तो परिश्रम करके उसके हवाले छोड़ दे। तू जान तेरा काम, मेरी गाड़ी तेरे हवाले श्याम, तू जान तेरा, तू जानता रहे। ये भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा मत कर।
तो अज्ञानता में तो हम ये चाहते हैं। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और साथियों, इतना कुछ समझ करके और ज़्यादा समझ हो जाने चाहिए। भागवत के जो 40% महामती जी से किसने पूछे थे? किसने पूछे थे और कहाँ पूछे थे? कितनी परिपक्व बात होने के बाद भी दिमाग में नहीं। इसका मतलब या तो आप नींद में हैं या अज्ञान के आवरण में। अभी किसने पूछे थे? महामती श्री प्राणनाथ जी से 40% भागवत के और 15% वेदांत के किसने और कहाँ पूछे थे? 40% भागवत के सूरत के अंदर गोविंद व्यास जी ने पूछे थे कि अगर उन्होंने मेरी बात को विचार लिया, सुन लिया, तो मैं अपनी शंका उनसे भागवत के सवालों से पूछूंगा। तो भागवत के 40% में सबसे पहला प्रश्न क्या है? बोलो, मोह क्या है? और प्राणनाथ जी ने जवाब क्या दिया? इच्छा ही मोह है। इच्छा का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? तृष्णा। इच्छा तृष्णा ना मरी मर गए शरीर। तो हम जो जरूर से ज्यादा इच्छा हम जो कर रहे हैं, तृष्णा जो हम कर रहे हैं, पूरी तो उतनी होगी जितनी परमात्मा चाहेगा। तो उस इच्छा तृष्णा में दुख है या सुख? अज्ञानता के कारण हम, ठीक है कर्म करो, कर्म करके परमात्मा के हवाले में जैसा वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। उसमें मुनाफा हो या नुकसान हो, जैसा वो करेंगे। तो सुंदर साथ जी परमात्मा ज्ञानमय है, तो उसके पास दुख होंगे या नहीं? दुखमय ये दुनिया है, इससे परे बेहद मंडल में अखंड सुख ही सुख है। और वो दोनों मंडल से बहुत परे है। उत्तमा पुरुषस्या तो अन्य, गीता के अनुसार क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। उत्तमा पुरुषस्या तो दोनों से भिन्न है, क्योंकि वो आनंदमयी है। जो सदा रहने वाला है, अखंड है, ज्ञान चेतन है और वो आनंदमयी है, आनंद स्वरूप है। तीनों शब्दों को संधि कर दिया तो बन गया सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। तो परमात्मा का विशेषण नाम क्या आ गया? सच्चिदानंद। सत्य में क्या है? अविनाशी पुरुष, अक्षर और महालक्ष्मी। चेतन स्वयं अक्षरातीत है, दूसरा को हुआ ना होगा। और आनंद में उनके हृदय स्वरूपा श्यामा जी, और श्यामा जी अंग हो सुंदर साथ। अक्षर और लक्ष्मी 2, चिदगन स्वयं धामधनी 3, श्यामा जी और रूहें 5। पांचों हकीकत का स्वरूप। किसका हकीकत का स्वरूप है? आत्माओं के, श्यामा जी के अंग आत्माएं, और आत्माओं के अंग खूब खुशहाली परमधाम। 25 पक्ष में जो भी सामग्री शोभा है, सब आत्माओं का ही दिल स्वरूप, हृदय स्वरूप है। तो दिव्य परमधाम के अंदर 25 पक्षों में आनंद ही आनंद की लीला है, कि कहीं सुख की भी लीला है? आनंद ही आनंद, इश्क और आनंद की लीला है। इश्क स्वरूप है सब कोई, चाहे वो कुछ भी है, सब इश्क स्वरूप है। सब प्रियतम परमात्मा के हृदय का प्रकट स्वरूप है। तो उनकी निस्बत एक होनी चाहिए कि कई सारी? एक होनी चाहिए।
जब हमारे संबंधी का शब्द आया ना, इतना सारा क्यों बोला कि इसके पीछे खुलासा होना जरूरी था। संबंधी जब उठ चले, संबंधी का मतलब हमारे साथी जो अपने आप को हम अपना साथ मानते हैं, और वो साथियों ने परम धाम की शोभा को अपने हृदय में धारण करके, हृदयंगम करके उस आनंद की अनुभूति कर ली, तो हम उनके अंग होते हुए पीछे क्यों रहे? नहीं रहना चाहिए ना। संबंधी जब उठ चलेगा मतलब कहाँ चले गए उठ करके? पर आत्म तो प्रीतम के चरणों में ही बैठी है, या वहां से जुदाई हो सकती है? जब निस्वत एक होगी तो जुदा हो सकती है? कभी भी नहीं। तो उसकी सुरता जो यहाँ आई हुई है, सुरता खेल में लगी हुई है, और तन में जीव के ऊपर बैठ करके स्वप्नवत लीला का सुख या दुख एहसास करके इस लीला में लीन है। और वो सुरता जागृत होने के बाद, जागृत का मतलब अपने की और अपने घर की और वहाँ आनंद की पहचान करके, निज आनंद, निज स्वरूप, निज आनंद, निज निस्वत, निज संबंध, निज घर की पहचान करके जब उसकी सुरता अपने घर में लग गई। एक बात, किसी भी साथी की किसी हादसे में याददाश्त चली जाए और उसको हम आईसीयू में डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर कहाँ रखेगा उसको? कहाँ रखेगा? आईसीयू में। आईसीयू का मतलब है डॉक्टरों की निगरानी में, प्राइवेट कोई आदमी उसके पास ना रहे, सिर्फ डॉक्टर अपनी निगरानी में उसको रखेगा। और जब उसकी याददाश्त वापस लौट जाती है, फिर आईसीयू में रहना पसंद करेगा कि वहाँ से चलना पसंद करेगा? बोलो, चलना पसंद करेगा। तो क्या हमने अपने घर में अपने निज आनंद का विलास करना पसंद कर लिया? सोचो, दूसरे से मत पूछो, अपने ही अंदर सोचो। अपने निज आनंद में विलास करना क्या हमने पसंद कर लिया? नहीं किया। क्या प्रमाण है? अगर हमें अपने निज स्वरूप की, अपने निज संबंध की, अपने निज घर व निज आनंद की अगर हमें समझ होश आ गई है, तो उसकी अनुभूति करना हमारा परम कर्तव्य है। जिन संबंधियों ने उठ चलने का मतलब है अपने निज आनंद की अनुभूति कर ली है और कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए कि नाम के ही साथी रहेंगे। साथी किसको मानेंगे? जो कदम से कदम मिला करके चल रहा होगा उसे साथी मानेंगे, या पिछड़ने वाले को साथी मान लेंगे? तब पीछे रहे, क्योंकि हम पीछे रहे या आगे हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। किस दौड़ में? सूता होए सो जागी, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होइए, ठाडा पाँव भर सोए, यो तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़। तो दौड़ में हम पीछे हैं, सब अंगों इश्क लेके निक्ष्य ब्रह्मांड, सब अंगों में इश्क। अंग का मतलब हृदय होता है, गुजराती में अंग हृदय को माना है। अंग के पार्ट है 4, मन अंतस्करण के 4 हिस्से बनते हैं। दिल के 4 हिस्से हैं, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। मन से मनन किया जाता है, सबसे पहले बुद्धि से समझा जाता है, मन से मनन किया जाता है, चित्त से उसका चितवन किया जाता है, और अहंकार का मतलब उस बात को क्रियात्मक किया जाता है। चर्चा में भी आता है जिक्र सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, और वही बात अब भी और वही तब, कहीं से देखो बात वही है। सतगुरु देवचंद्र जी जब ये शब्द ज़्यादा कितनी बार कहूँगा तो आप समझ गए होंगे कि सत्य को सुना, कहा, सुना और समझा ही नहीं जाता, सत्य को धारण किया जाता है।
किसने कहा? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। किसको कहा? जो नौतनपुरी जामनगर के धन्ना सेठ आदि जो साहूकार लोग थे, और उन्होंने ये बात कान्हा जी भट्ट के सामने रखी कि एक ही धर्म में दो रास्ते क्यों। देवचंद्र जी तो एकादशी को भर पेट खाते हैं, हम सब व्रत रखते हैं, और द्वादशी को भंडारे में ये जीमते तक नहीं, निर्जल रहते हैं, हम भंडारा जीमते। ऐसा किस, ये सीख कहाँ से दी गई दो? तब देवचंद्र जी ने कहा, अब देवचंद्र जी आए, बुलाए कि बात लंबी नहीं चलाए, थोड़े में शॉर्ट में। देवचंद्र जी जब आए तो पूछा गया, तो देवचंद्र जी ने कहा कि भट्ट जी, आपने ही तो ये बात भागवत के अंदर बताई थी कि जितना तन को तन की खुराक देना है, उससे ज़्यादा जरूरी इस तन में जो आत्मा है, आत्मा को आत्म खुराक देना उससे ज़्यादा जरूरी है। मैंने तो ये बात अपना सिद्धांत उसी दिन से बना लिया था कि जो मेरे को आत्म खुराक आप ज्ञान के द्वारा देते हो, उस दिन तो मैं भर पेट खाता हूँ। जब मुझे आत्म खुराक नहीं मिलती तो मैं पेट की खुराक, ये तन की खुराक भी नहीं लेता हूँ। ये मैंने सिद्धांत उसी दिन से अपना पक्का कर लिया था। और धन्ना सेठ आदि कितने सेठ थे, वो कितने दिन से उनसे पहले जुड़े हुए थे, पहले से वो सारा कुछ करते थे, लेकिन वो अपने उस सिद्धांतों पर नहीं थे। तब देवचंद्र जी ने कहा कि भागवत में सत्य है, भागवत में सत्य है। कहाँ सत्य है भागवत के अंदर? बोलिए सुंदर साथ जी, भागवत के अंदर और सब कुछ जो कुछ है वो स्वप्नवत बातें हैं, स्वप्नवत जगत की कथाएं हैं, लेकिन भागवत के अंदर सत्य कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ? 10वें स्कंद के अंदर। 10वें स्कंद में अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा और उनकी आनंद स्वरूपा आत्माओं का जिक्र है, जिसको सुन करके, जिसको समझ करके जीव भव से पार हो जाता है। और एकादशी व्रत रखने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का विशेष महत्व दिल में लेते हुए जीव स्वर्ग में पहुंच जाता है, और स्वर्ग से उसको अपना पुण्य समाप्त होने के बाद इस भूलोक में उतारा जाता है। इन जन्म मरण में चक्कर काटना होता है, और परमात्मा के स्वरूप धाम लीला को समझकर उसका ध्यान चिंतन मनन करने पर जीव सदा के लिए भव से पार हो जाता है। तो तब देवचंद्र जी कहते हैं, सत्य को कहा, सुना और समझा ही नहीं जाता, सत्य को तो धारण किया जाता है, सत्य को तो ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करना, धारण करने का मतलब सत्य का तो चिरथार्थ किया जाता है, आचरण में उतारा जाता है, सत्य पर चलना पड़ता है। कहना सुनने से काम नहीं चलता, उस रास्ते पर चलना होता है, जीवन उतारना होता है। तो हम सत्य को सुन रहे हैं, सत्य को कह रहे हैं, सत्य का आचरण हमसे नहीं हो पा रहा, यही बात है। विचार तो बना था, प्रसंग भी खुल गया था, लेकिन यह विचार कुछ और आया है। पिछले प्रसंग में है, जागृत शब्द धनिये के तत्खिन करे मकसूद इच्छा पूर्ति। मकसूद का मतलब इच्छा पूर्ति, जो चाहते हैं वो हो जाएगा। जागृत क्या चाहते हैं? आत्म जागृति, जीव को अखंड मुक्ति। कौन नहीं चाहता भाई? आत्मा जाग जाए सब चाहते हैं कि एक दो ही? जीव को अखंड मुक्ति मिल जाए, अखंड सुख मिल जाए, जन्म मरण से बच जाए, कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। पर ये पूरा कब होगा? उसके लिए जागत शब्द धनी के तत्किन करे मकसूद, सोई शब्द लिए बिना होए जात नाबूद। जागृत वाणी है,
जागृत ज्ञान है। अब जागृत ज्ञान को दंत कथा बनाकर कहते रहे, औरों को सुनाते रहे और अपने जीवन में एक भी शब्द ना उतारे तो इसका कौन सा लाभ मिलेगा? तिजोरी हाथ में है, इसको बरते ना कंजूसी करें तो इससे क्या लाभ मिलेगा? अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत। एक भी वचन अगर सिर लेने का मतलब चरितार्थ कर लें, एक ही शब्द है कोई, इसी में आगे आता है। तो तब ही जाग के बैठिए, उड़ जाए सुपन सूरत, तुरंत जागृत हो जाए। एक भी सिर ले। अवगुण काढ़े, बोलो बोलो, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होवे। वाणी का शब्द है, किसी और किताब का है? वाणी का है ना? क्या चित्तार्थ हो गया? अवगुण हम दूसरे का देखते हैं, अपना नहीं। अपने अवगुण की तरफ तो कभी भी विचार भी नहीं आता। अपने तो गुण ही, अवगुण भी गुण दिखते हैं, और दूसरे का थोड़ा सा भी कोई लूज पॉइंट मिल जाए वो ही दिमाग में से नहीं निकलता। वो अवगुण उसका देखने से क्या होगा? वो अवगुण हमारे अंदर ही आ जाएगा। बोलो, अवगुण किसका था? ले लिया हमने। अवगुण निकालना था, वो अंदर ऐसा सुरक्षित कर लिया। राख जो रूढ़ी प्रकार उसको ऐसे जबरदस्त अंदर कंट्रोल किया कि निकल ही नहीं सकेगा। जीवन छूट जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं निकल पाएगा। महामत कहे महबूब का, आगे चलिए, ये तो प्रसंग ज्यादा बढ़ जाएगा। जो साइड लिए ना, उस साइड पर चलेंगे, दूसरे रॉन्ग साइड विचार में तो चर्चा हो दुनिया भर की, घंटों की बन जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। महामत कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन। महबूब कौन है? मासू कौन है? प्रियतम धामधनी। उसकी मासू का आशिक कौन है? अंगना आत्मा सुरता। महामत कही महबूब का, महामती जी कह रहे हैं कि जिसको प्रियतम का स्वाद कौन सा है? परमधाम 25 पक्षों में प्रियतम ही आनंद दे रहे हैं आत्माओं के, या वहाँ के पशु पक्षी या जमुना जी या इंडोले या और झूले या सुखपाल देते हैं? प्रियतम धामधनी दे रहे कोई और। अगर ये पता वहाँ हो जाता तो ये आने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ये पता ही तो नहीं था। क्या लगता था कि जमुना जी के शीतल जल में जाकर के बड़ा आनंद मिलता है, इंडोले में बैठ कर झूलने में बड़ा आनंद मिलता है, सुखपाल में इच्छाचारी मन वेगी सुखपालों में दौड़ करके बड़ा आनंद। और वह क्या है ना, पश्चिमी की चौगान में बड़े बड़े जानवरों पर बैठ करके स्पीड से दौड़ना। और कहाँ? सागर के बीच में, सागर के अंदर जल के जीव, मच्छी, कच्छू, मगरमच्छ, मेंढक, सांप, दरियाई घोड़े, दरियाई मुर्गे, स्टीमर आदि पर बैठ करके आनंद लेती हैं। कैसे लगता है कि इनकी पीठ पर ये खूब हम इनकी पीठ पर बैठे और ये खूब आगे, इन्होंने बड़ा आनंद दिया। आनंददाता का उनको वहाँ पता होता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। महामत कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन। जिन सुंदर साथ ने परमधाम और परमात्मा की शोभा को जान करके उस आनंद की अनुभूति हो गई हो, परीक्षा तिनकी प्रकट, उनकी यही पहचान है। छेद निक्षे बान वचन, उनको ये शब्द एक एक कैसे लगते हैं? बीनते हैं, यानी उनके अंदर कुछ कुछ करते हैं या नहीं? बोलो, वो कैसे करते हैं? जो आपने अब चितवनी वीडियो के द्वारा देखी, समझी और सुनी। कौन सी बात में? पाट घाट की देहुरी जहाँ रामत कीजे, राज रतन जड़ित के मोहल में पिया कीजिए रंग विलास। गाते गाते कितने दिन हो गए होंगे? मुद्दत तो होगी वही 25-30 साल तो हमें भी हो गया।
पर आज दिन तक ये पता नहीं लगा कि रत्न जड़ित का मैल कैसा है, वाकई रत्न जड़ित का है या नहीं, उसमें रामत कौन सी होती है कोई पता नहीं। कर्त किरडा जल जोए ना संग सोहे श्यामा, जल के जोए का मतलब जमुना जी, और जल का मतलब जल पानी। जमुना जी के जल में कौन सी किरडाएं होती हैं कोई पता नहीं। उसमें पता क्या है कि जैसे आश्रम मंदिर में, अब प्रोग्राम में तो सभी आए हुए हैं ना, और मंदिर में पुजारी अकेले में पूजा करता है तो वैसा करे ना करे, और पब्लिक में देख करके तो पुजारी के अंदर भी उमंग आती है। एक क्या आती है कि मैं अपना पूरा ही कर्मकांड करके दिखाऊं। क्या करता है, जलझारी लेकर के पहले तो राज्य के ऊपर छिंटे देता है कि क्या कर रहे हैं ये कि झीलना, और झीलने का मतलब क्या लगा लिया, स्नान हो गया ना, उल्टा अर्थ टेढ़ा कर लिया। और फिर आगे बैठे ना पब्लिक, सब के ऊपर छिंटा, उसमें भी नहीं बने, जलझारी में लेकर दूर दूर तक फेंके। क्या करता है कि झीलना, अब पहले राजीव को झीलना करवाई, अब सुंदर साथ को झीलना करवा रहा हूँ। क्या वहां भी झीलना है? झीलना का शब्द ही आज तक माइंड में नहीं आया। झीलना का भाव अर्थ क्या है? साथियों, मेरी तो आदत सी क्यों, अनपढ़ आदमी, मैं पूरा तो बोल नहीं सकूं, मैं दूसरे पे पढ़वा करके मैं क्या बोलूँगा, मेरी अकल में नहीं आने की बात। इसीलिए स्वरूप साहब को आगे लेकर के बैठता हूँ, फिर जहाँ से बोल रहा टूटा फूटा कुछ तो भूलेगा। आपने देखे होंगे एक कोई साथी तो वाणी वाचक बैठता है और दूसरा कोई आचार्य महाराज लोग उसको समझाता है, तो समझाने वाले को क्या कहते हैं, ये झील रहा है, और पढ़ने वाले कहते हैं ये वाणी वाच रहा है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता होगा ना कि ये झील रहा है। अब देखो, झीलने का मतलब, ध्यान से भाई खुल रही है बात, झीलने का मतलब वाचक ने तो उसको पढ़ करके बोल दिया और उसने उसकी गहराई को समझ लिया, पढ़ने वाले ने उसकी गहराई को शायद नहीं समझा हो, और उसने जो बैठा ना साथ में आचार्य जी महाराज, उसने उसके शब्दों को तुरंत जान लिया कि क्या बोल रहा है। उस वाणी की वास्तविकता को, उसकी गहराई को जानने को झीलना कहते हैं। भाई वो पढ़ने वाले तो पढ़ दिया, उसको तो नहीं कहा कि वो झील रहा है। झीलने वाला कौन है? उसकी बात को, उन शब्दों को स्पष्ट करके कहने वाला, क्योंकि उन शब्दों की गहराई में वो पहुंच गया। इसी का नाम तो झीलना होगा। अब जोए के अंदर झीलना क्या होती है? जमुना जी का जल आत्मा रूप है। ध्यान दो, परम धाम के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आत्मा रूप नहीं है, क्योंकि परमात्मा के दिल का ही प्रकट रूप है तो आत्मा होगी। अब भी बाईपास चली गई बात। ये क्या है? स्वप्नवत संसार। तो स्वप्न किसका है? अक्षर का, यानी अक्षर के मन स्वरूप नारायण का ये स्वप्न है। और स्वप्नवत संसार में जो कुछ भी ये सामग्री है, हम जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्ने में अब 10 फुट के कमरे में लौटे हुए हैं, वहाँ कोई बाजार नहीं, कोई खेत क्यार कुछ भी नहीं है। और स्वप्ने में तो यह नारायण अंग सारे क्या है? जीव। किससे संबंधित है? नारायण से। और परम धाम में सारे संबंधित किससे हैं? पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से। उन्हीं के दिल का प्रकट रूप हो गए तो सारे वो आत्मा का रूप है। साथियों, 2 चूल्हों में आग जली हुई हो, एक चूल्हे में से आग उठा करके चिमटे में किसी भी चीज में और दूसरे चूल्हे में घेर देंगे, कौन सी आग जलेगी उनमें से? दोनों का अंग रंग रूप गुण सारा एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, कोई तो नहीं जलेगी उनमें। और जो जमुना जी का जल है वो भी आत्मा का रूप है, और जो आत्मा उसमें प्रवेश कर रही है वो भी आत्मा है। दोनों में कौन सी बिगेगी? बोलो। उस बात को भी छोड़ दो, ये तो एक बात बरीकी में चली गई।
परम धाम के अंदर नया पुराना नहीं होता, पक्षियों के पंख नहीं गिरते, पशुओं के बाल नहीं झड़ते, पेड़ के पत्ते नहीं झड़ते, कोई चीज नई पुरानी नहीं होती। तो स्नान करने के बाद कौन सा कपड़ा उतारते हैं, मैला या नया? स्नान करने पर जब हम यहाँ स्नान करते हैं ना, यहाँ की बात तो कह रहा मैं भाई, जब स्नान करते हैं अपना अंडरवीर पैर करके, लंगोट बांध करके, तौलिया बांध करके, परना बांध करके हम स्नान करेंगे अपने हिसाब से, तो कपड़ा भीगेगा या रहेगा? उतारना पड़ेगा, पैर रखेंगे उसको। जब परमधाम में वस्त्र पहन करके वो आत्माएं अंदर घुसती है तो वस्त्र उनको उतारने पड़ेंगे, पैरे पर आए रहेंगे गिल्ले के गिल्ले ही। वो अलंकारिक बातें हैं, सारी बातें हैं कि झील ना करके मंदिरों में श्रृंगार करते, श्रृंगार सजते हैं। श्रृंगार तो ऑटोमेटिक वहाँ हो, अधिकता श्रृंगार तो उसको करना पड़ता है, जिसको को फीका पड़ जाए, मैला हो जाए या दूसरा करना हो तो जैसा चाहते हैं सखिया करावे मनुहार। श्रृंगार किसका? रंगराज जी का श्रृंगार ऑटोमेटिक है। ये बातें सारी अलंकारिक। तो बात खैर जहाँ से चली थी, जब जमुना जी की शोभा लीला का हमें कुछ पता नहीं और उसके बारे में रोज बोल रहे हैं, जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत क्रीड़ा जल जो है न संग, बोले जा रहे, पता उसका है नहीं। अब वीडियो के द्वारा आपको पता चल गया, और जहाँ वीडियो में वो सीन है वहाँ वो चौपाई भी आई होगी या नहीं आई होगी? जहाँ जो भी सीन वीडियो में आया है वहाँ वाणी की चौपाई उसके सामने आई है। चौपाई सिद्ध करती है कि यहाँ ऐसा होता है, और उसका पता चल गया कि भाई पाट घाट की देवरी में रामत कौन सी होती है? पाट घाट देवरी ऊपर है कि नीचे? रत्न जड़ित के मोहल, रत्न जड़ित का महल नीचे है या देवरी नीचे है? रत्न जड़ित का महल नीचे है, देवरी ऊपर है, या देवरी नीचे है, रत्न जड़ित का महल ऊपर है? बोलो जैसा देखा है। ऊपर कौन सी चीज है? देवरी। नीचे क्या है? रत्न जड़ित महल। तो रत्न जड़ित महल के कितने थंब है वहां? क्या थंब है पाट घाट में? पाट घाट के थंब कितने आए हैं? 12। और कोणा के रंग 4। किस रंग के आए हैं? नीलवी के। नीलवी के उन थंबों में, अच्छा, और रतन जड़ित महल तो हो गया, देवरी ऊपर है। धाम धनी जब पाट घाट पर जाते हैं तो देवरी के पास सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। तो जाते कहाँ? वहाँ जिन्ना है कहीं या नहीं? तो जिन्ना कहाँ है? जो नीले रंग के थंब हैं, गोल घुमावदार जिन्ने ऊपर गए हैं देवरी रतन जड़ित के महल की छत पर देवरी में जाने के लिए। रामत कौन सी होती है? परमधाम में सबसे फेमस सुप्रसिद्ध रामत क्या है? पकड़ दौड़ छुआ छुई। तो पकड़ दौड़ की कुछ आत्मा आपस में कहते हैं कि तुम मेरे को पकड़ करके दिखाओ। वो आत्मा दौड़ती आगे और दूसरी पकड़ने वाली दौड़ती पीछे। दौड़ पकड़ कहाँ होती है? रत्न जड़ित के महल में। जमुना यानी कि अक्षरधाम की तरफ, जमुना जी की तरफ के जो 2 थंब नीले हैं उनमें जिन्ने में ऊपर चढ़ती हैं, रंगमहल की तरफ से नीचे जिन्ने में उतरती हैं। जिसको पकड़ना है वो आगे आगे, पकड़ने वाली पीछे पीछे। जिसको पकड़ना है वो आगे से दौड़ करके जो पकड़ने वाली उसी को पकड़ लेती है। सारी बात हंसी विलास की है। ये रामत वहाँ। और कर्त क्रीड़ा जल जो है ना, जमुना जी के जल में कौन सी क्रीड़ा हो रही है? जैसे जल के जीव करते हैं, आत्मा अंदर घुसती है तो एक दूसरे के ऊपर पानी बच्चों की तरह इतना बखेरती है कि दूसरे की आंखों को बंद कर देती है, इतना पानी बखेर करके। फिर अंदर जाती हैं तो डुबकी लगा करके मच्छी की तरह दौड़ती हैं, तो पाट घाट से लेकर के केल पुल तक पहुंच जाती है। पीछे पीछे उसको पकड़ने वाली दौड़ी हुई है मछली की तरह, नीचे नीचे ही। कोई बटपुल की तरफ दौड़ जाते हैं, कोई अक्षरधाम के पाट घाट की तरफ दौड़ती है, उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। ये रामत कहाँ चली हुई है? जमुना जी के जल में। और पाट घाट पर वो अपनी जगह। तीसरी रामत कौन सी है? जो जमुना जी की पाल है, एक तो हो गई जलरोस जिस पर घाट आए हैं, एक होगी बनरोस जिसकी तरफ बन है, बीच में एक कमर पर ऊंची पाल जिस पर बड़े बन के पेड़ आए हैं।
बड़े बन के पेड़ों में हिंडोले हैं, 5 मंजिल में हिंडोले हैं, हिंडोले में आत्मा, कुछ आत्माएं हिंडोले में झूल रही हैं। और दूसरी बात क्या है, उन वनों में जो वहाँ के अनेक जाति के यानी अनेक नस्ल के, अनेक वैरायटी के पशु पक्षी रहते हैं, वो आत्माओं के खिलौने हैं। वो आत्माओं से आकर के बातें करते हैं, आत्माओं को सेवा स्वागत करते हैं, आत्माओं को फूलों के हार पहनाते हैं, फल खुआते हैं, मेवा मिठाई खुआते हैं, और फिर नाच कूद और गा करके आत्माओं को रिझाते हैं। ये लीलाएं कहाँ चली हैं? पाट घाट पर। और 30-30, 20-20, 25, 15, 10 साल हो गए पाट घाट की दे रिजा रामत कीजिए, राज रत्न जड़ित के माहौल में पिया कीजिए रंग विलास। आतब तो विलास वो है ही नहीं। और विलास कब हुआ? जब उस बात का मर्म समझ में आ गया। अब मर्म समझ में आ गया, वीडियो के द्वारा सीन देख लिया, आगे चौपाई मिल गई। अब जिसने भी वो देखा समझा है और ये बात आए कि पाठ घाट की रत्न जड़ित के मोवल में पिया कीजिए रंग विलास, करत किरडा जल जोए ना पिया की, वो शब्द जब आएंगे तो शब्द जिसने उसके मर्म को समझ लिया उसको कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? वो शब्द सुनते उसको छेद देंगे ना छेद देंगे? छेद देंगे नहीं छेद देंगे? मेरे को छेद देंगे कि सबको छेद देंगे? ये आया है परीक्षा 3 की प्रगट छेद निकसे बाण वचन। वो वचन वो शब्द उनको कुछ करेंगे, उनके अंदर हलचल करेंगे, उनके अंदर रोमांच करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको सुख का एहसास होगा। वो अंदर रोमांच क्या है? निज आनंद। किसका आनंद है वो? आत्मा का है या शरीर का या जीव का? आत्मा का। वो आत्मा का निज आनंद का अनुभव जब उसको होता है तो रोमांच होना शुरू हो जाता है। कब होता है? जो शब्द लगते हैं उसकी समझ में, उसने उसके मर्म को जान लिया। जैसे शब्द चला तो शब्द उसको ठेलते हैं। ठेलते का मतलब उसके अंदर रोमांच करते हैं, उसके अंदर निज आनंद की अनुभूति करवाते हैं। ये परीक्षा किन की है? जिनके वो शब्द होते हैं। आया ना? मोहम्मद के महबूब का सांचा स्वाद आया जिन्होंने अपने प्रीतम की शोभा लीला को समझ करके उसकी अनुभूति कर ली होती है। परीक्षा 3 की प्रगट ये उनकी पहचान की बात है कि उनको वचन ठेलते हैं, उनको शब्द रोमांचित कर देते हैं। ये चौपाई कह रही है क्या? चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। कब कहा? जब ये वाणी नाजिल हो रही थी। आगे मूल वतन धनिये बताया, जाएंगे कहाँ? पर आत्म तो वहीं बैठी है। मेरी बात समझने का प्रयास करना साथियों। ये ना समझ के त्रोड़ मरोड़ करके महाराज जी वहीं लेकर के जा रहे हैं हर बात को। मैं क्या करूं जो वाणी आगे ऐसी खुली है। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। इन्हीं 2 चरणों को समझिएगा। पर आत्म कहाँ बैठी है? धाम धनी के चरणों में 5 पहली भौम की 5वीं गोड़ हवेली मूल मिलाए बैठी है। तो चलो कहाँ फिर? किसको चला रहे हैं वो? पर आत्म को या आत्म को? आत्म क्या है? सुरता। उस पर आत्म की सुरता, उसकी चित्तवृत्ति, उसकी वासना, उस आत्म कहा है उसको। तो आत्म कैसे जाएगी? सुरता है वो, सुरता वहां जाएगी या शरीर जाएगा? चलो चलो रे साथ। हे मेरे वतन के साथियों, आप भी जाइए धाम का मतलब आप भी अपनी सुरता को अपने निज घर और निज आनंद में लगा करके उस आनंद की अनुभूति कीजिए। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सटी श्यामा जी श्याम। जहाँ ब्रह्म अंगनाएं अपने प्रीतम धाम धनी और अपने सुभान श्यामा जी के पास में बैठी हैं, आप उसी शोभा का ध्यान चिंतन कीजिए, उसी आनंद की अनुभूति कीजिए। माहौल मंदिर अपने देखिए। ओहो, ये वाणी में है, मेरी जेब में से निकला है, वाणी में है।
माहौल क्योंकि करें क्यों, क्या वाणी का मंथन तो करना नहीं और प्राणनाथ प्यारे की जय बोल देनी। पाठ करते हुए भी कोई महात्मा देखा बैठे उसमें पाठ में, ये तो चल 5 पाठ अखंड है, 108 पाठों भी महात्माओं को बैठना मना है, क्योंकि महात्मा लोग गद्दारी करते हैं। किस बात की? भेंट बिठावन लेने की बात, सत्संग में रहते हैं, पाठ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सुबह निश्चित कर लेते हैं कि इतनी मंजिल है कि इतनी चौपाइयाँ, कहाँ तक है कि वहाँ तक ठप्पा लगा लिया, पहले निशान लगा लिया कि 2-3 बार बाथरूम के बहाने जाऊँगा, 5-10 बरखे बदलूंगा और प्राणनाथ प्यारे की जय कौन देखेगा? बेड़ा गर्क तो इसने कर रखे। अगर सुंदर साथ स्वयं वाणी को पढ़े देखे आज नहीं तो कल उनकी समझ में आए ही आएगी। वो 10 लड़कियां बैठी हैं और कल बैठी थी सुबह वो 8 बजे, और जब तक पाठ पूरा नहीं होगा समाधि से बाहर निकलने कोई मतलब ही नहीं बैठता। आज नहीं तो कल राजी जब इतनी मेहनत करेंगी तो प्रियतम धाम धनी उनके ऊपर कृपा करे ही करेंगे, अपने स्वरूप की पहचान करवाए ही करवाएंगे। मोहल मंदिर आपने देखा, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। कैसे जाएंगे? सुरता से। मोहल मंदिर आपने देखे, कौन सी आंखों से देखेंगे? देखे खेलन के सब ठोर, खेलने के ठोर कहाँ हैं? कहाँ कहाँ बताऊं? जहाँ भी हैं सारे खेलने के ही हैं। मूल मिलावे से बाहर दाएं बाएं जहाँ भी हैं। पाठ घाट की बोल दिया। चांदनी चौक में क्या है? चांदनी चौक में जब वनों में आते और जाते वक्त ब्रह्मांगनाओं को लेकर के धाम धनी उच्च चबूतरों पर बैठते हैं। चांदनी चौक में तो चबूतरों पर बैठते हैं तो पशु पक्षी अपने अपने खेल कर्तव्य दिखा करके, गा करके, बजा करके, नाच करके, कूद करके अपनी अपनी बोली क्या बोलते हैं? आले बाले नहीं बोलते, पीयू पीयू, तू ही धनी धनी, खसम खसम की आवाज बोलते हैं। और उसमें भी कंपटीशन। अगर एक ही नस्ल के कई सारे पक्षी हैं, पहले एक उनका सेनापति बोलता है, कमांडर होते हैं उनके भी, दिखाए थे ना, शेरों के, चित्तों के, बघेरों के कमांडर सेनापति आगे खड़े हैं। जो उनसे संकेत मिलता है तो वो वैसे पिछले करते हैं। 1 मिनट, यहाँ की भी तो बात वही है कि वहाँ की अजीब थोड़ी है। अब थोड़े से 2-4 दिन, कुछ दिन के बाद जब बरसात शुरू होगी ना, तब देखना 1 मेंढक टर्ड जैसे करेगा, उस मेंढक की आवाज़ में और मेंढक तुरंत आवाज़ मिला लेंगे। यही वहाँ है। एक पक्षी, एक पशु जब अपनी भाषा बोलता है और दूसरे उसका सुर मिलाते हैं तो कितना आनंद आता है। और उसमें कंपटीशन क्या होता है कि किसकी भाषा में कितनी शालीनता है, किसकी भाषा में कितना मिठास है, ये कंपटीशन होता आपस में। इस सब कंपटीशन को कौन देखती हैं? आत्माएं, अंगनाएं, रूहें, सखियां, वो देखती हैं। फिर वो आपस का कंपटीशन आत्माओं का होता है। वो अपनी बोली बोल करके आपस में देखती हैं किसकी भाषा में मधुरता है, किसकी भाषा में कितनी शालीनता है। ये कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है या मैं बोल रहा हूँ बना करके? कंपटीशन हर जगह होता है, परमधाम के अंदर जितना कंपटीशन दुनिया में वो नहीं। लेकिन कंपटीशन अच्छाई का है, इश्क और आनंद का है, वैसा नहीं है। रत्न जड़ित के मोहल में पिया कीजिए रंग। रत्न जड़ित का महल कहाँ है? जल में है या नहीं है? और यहाँ एक आगरे का ताजमहल और दुनिया के अजूबों में गिना जाता है या नहीं? क्यों गिना जाता है? कि संगमरमर का साफ सुथरा है और जल के बीच में है। जब उसकी जल में प्रतिबिंबता पड़ती है तो एक आनंद गैटअप बन जाता है। रात को तो जो उसके पर्यटक स्थल पे घूमने वाले जो यात्री होता है ना, दर्शक उसके, वो रात को ज़्यादा जाते हैं कि रात को एक तो लाइटें जड़ी होती हैं, पानी के बीच में है और पानी पर लाइट पड़ती है और उस पर ताजमहल पर लाइट पड़ती है। दोनों का कंपटीशन तिरंगों का होता है। और वो जब यहाँ का होता है तो वहाँ का भी होता होगा या नहीं? जमुना के अंदर है। एक तो जमुना का जल तरंगित होता है, उसकी वैसा भी कोई दरिया बहता है उसमें भी चौंध उठती है। एक तो पानी की तरंगे, दूसरा उस रत्न जड़ित के महल की तरंगे, आपस में कंपटीशन होता है उनका भी।
महाराज श्री से पूछ लिया, रामरतन दास जी से। गुजरात के बड़े बड़े शास्त्री आए, विद्वान लोग, और महाराज श्री अनुभवी शास्त्री थे, यानी ध्यान योग के द्वारा उन्होंने वहाँ की लीला का अनुभव कर लिया था। आए उनसे पूछने के लिए कि महाराज श्री, रंगमहल के सामने चांदनी चौक में लाल और हरे वृक्ष का जिक्र मिलता है, वहाँ लाल ही लाल क्यों नहीं? लाल की क्या जरूरत है? जब हरे हैं तो हरा ही हरा क्यों नहीं? कि बस यही बात है कि हाँ, कि वह हर चीज, हर शोभा में चार चांद लगाना चाहती है। लाल और हरा वृक्ष रंगमहल के दरवाजे के सामने क्यों है? कि रंगमहल की शोभा में और भी शोभा बढ़ जाती है। और आपने क्या देखा है? चांदनी चौक में जो लाल वृक्ष है, उसके पत्तों की शाइनिंग, चमक कितनी है कि नीचे रेती कौन सी है, कुंज